हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक कमाल के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं जिसको सीखकर आप भी बोलेंगे जय बार। तो कई बार हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे कि ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि वो वहां गया ही ना हो, ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। तो सेंटेंसेस को सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। डोंट वरी, बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट का यूज किया जाता है। चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट, और उसके बाद आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना है। चलिए फटाफट से इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां गया ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट गॉन देयर। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट गॉन देयर। ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट सेड दिस, या फिर दिस थिंग। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट सेड दिस, या फिर दिस थिंग। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक आई ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज नॉट येट कम। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज नॉट येट कम। ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को बताया ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट टोल्ड एनीवन। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज नॉट टोल्ड एनीवन। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों साथ में आ रहे हों। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। ये भी तो हो सकता है कि वो हमें ना बुलाए। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस। ये भी तो हो सकता है कि इसकी जगह पर अगर आपको केवल इतना बोलना हो सकता है, तब आप मे बी प्लस सेंटेंस का यूज करेंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हो सकता है उसने ये बात कही ही ना हो। मे बी ही हैज नॉट सेड दिस, या फिर दिस थिंग। हो सकता है वो हमसे पहले पहुंच गए हों। मे बी दे हैव रीच्ड बिफोर अस। मे बी दे हैव रीच्ड बिफोर अस। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। मे बी शी इज टेलिंग अ लाई। मे बी शी इज टेलिंग अ लाई। हो सकता है वो पागल हो। मे बी ही इज मैड। मे बी ही इज मैड। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। ये भी तो हो सकता है कि वो खाना खा रहा हो। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इसकी सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही उसको चेक करें। नो चीटिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।